चीकू, क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? क्या बताऊं दीदी, वो क्लास में ना बसंत पंचमी थी, सरस्वती पूजा। सभी बच्चे ना अपने टिफिन में बेसन की बर्फी और बेसन के लड्डू लेकर आए थे। हाँ चिंटू, क्या तो ठीक रहा है। पता है मेरी क्लास में भी ना सब ना मोतीचूर के लड्डू लाए थे। अब घर जाकर देखते हैं। दोनों भाई बहन अपने घर आते हैं, जहाँ उनके दादा दादी और उनकी माँ सीमा घर के आंगन में ही बैठे होते हैं। तभी दादाजी कहते हैं, अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आ गए तुम स्कूल से। आज तुम्हारी माँ ने मजेदार मीठी पीले चावल बनाए हैं। क्या दादाजी, पीले चावल? वो तो हर साल बनते हैं। हमें बेसन की बर्फी, मोतीचूर या फिर बेसन के लड्डू खाने थे। ये सुनते ही माँ और दादा दादी का चेहरा उतर जाता है। हे भगवान, घर की कैसी स्थिति है, बच्चों को मिठाई भी नहीं खिला सकता। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, अभी ये आते ही होंगे काम से, मैं इनसे बात करती हूँ। तब तक आप लोग पीले चावल खाइए। शाम को जब थक हार के पति राकेश आता है, तभी सीमा कहती है, सुनिए जी, बच्चों का ना बर्फी और लड्डू खाने का बड़ा ही मन है। अगर आप बाजार से ला देते। क्या बर्फी और लड्डू? तुम्हें बर्फी और लड्डू के भाव पता है? क्या भाग्यवान तुम, किस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हें पता भी है वो कितना महंगा आता है? अरे हम लोगों की हैसियत मिठाई खरीदने की कहाँ है? जरा सोच के तो बोला करो। दोनों पति पत्नी की बात सास सुमित्रा देवी सुन लेती है और अपने बेटे को गांव के कोने में लाकर कहती है, ये तो बहू से किस तरह से बात कर रहा है। अरे बेचारी इतनी मुश्किल से घर के सारे काम खत्म करके किसी तरह मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाती है, इतनी ठंड में, तपती धूप में। जरा तो सोच, तूने ऐसे कैसे बोल दिया? तो माँ मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। दिहाड़ी मजदूर हूँ, कहाँ से मिठाई खरीद के लाऊं? तो बेटा वो भी तो घर में काम करती है ना, तुझे इस तरीके से बहू से बात नहीं करनी चाहिए। हाँ माँ, मैं बस थोड़ा परेशानी में था, पैसों का जुगाड़ कहीं से भी नहीं हो रहा है। मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर राकेश अपने काम की तरफ चल पड़ता है। यहाँ सीमा अपने घर के बाहर आंगन में बैठ के चूल्हे के सामने आंखों में आंसू लिए हुए अपनी किस्मत पर रो रही होती है कि तभी उसकी पक्की सहेली चंपा आती है। अरे क्या हुआ, तो इतनी दुखी क्यों थी? खैर छोड़, तेरी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, आज बसंत पंचमी है ना, और सरस्वती माँ की पूजा, तो बस मैंने ये बनारसी साड़ी ली है, बता कैसी है? बहुत अच्छी है। और हाँ, ये बेसन के लड्डू तेरे लिए, कल ही सोनू के पापा लेकर आए थे। वो क्या है ना, बेसन के लड्डू भी ले आए और बेसन की बर्फी भी। थोड़ी ज्यादा पड़ गई तो मैंने सोचा तेरे घर दे आती हूँ। वैसे भी तूने तो हर साल की तरह मीठे चावल ही पकाए होंगे। हाँ, तू बैठ। नहीं, कहाँ बैठूं? तेरे घर में बैठने के लिए जगह भी है। तू खुद इतनी तपती धूप में आंगन में बैठ के खाना पकाती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? चंपा के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर सीमा का दिल और दुखता है, लेकिन वह रात के खाने की तैयारी करती है। थोड़े से रिफाइन में पूड़ियाँ छानने लगती है और अपनी किस्मत पर रोती रहती है। जैसे ही वह पूड़ी छानने के लिए लोइयां तेल से भरी हुई कढ़ाई में डालती है कि चूल्हा टूट जाता है। सारा तेल और रिफाइन जमीन पर बिखर जाता है। पूरी की लोइयां भी मिट्टी में सन जाती है। हे भगवान, बस इसी की ही देर थी। हाय रे मेरी किस्मत, बच्चे कितने मन से कह रहे थे कि पूरी सब्जी खानी है। इतने में सास सुमित्रा देवी भी आती है। अरे बेटी तू चिंता मत कर, फिर से चूल्हा बना ले, कोई बात नहीं, हम गरीब हैं। काश कि घर में गैस सिलेंडर होता तो ये दिक्कत ना होती। मैं भी तुझे कुछ भी नहीं दे सकती। अरे माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। मैं अभी बगल के प्लॉट से थोड़ी सी मिट्टी ले आती हूँ और चूल्हा बनाकर तैयार कर लूँगी। अच्छा बेटी, बच्चों के लिए पूड़ियाँ बन गई थी? हाँ माँ जी, थोड़ी बहुत पूड़ियाँ तो निकाल दी थी, दोनों बच्चों को तो हो ही जाएगी। ऐसा कहकर बगल के प्लॉट से एक बड़े से परात में खूब सारी मिट्टी घर के आंगन में सीमा लेकर आती है और उससे चूल्हे बनाने की तैयारियों में लग जाती है। फिर वह अपने मन को संभालती है, कोई बात नहीं, अपनी किस्मत पर रोने से अब क्या होगा? वैसे भी मुझे उदास देखकर बच्चे भी उदास हो जाएंगे। वह इन सब बातों में उलझी ही होती है कि तभी उसे बहस करने की और जोर जोर से झगड़ा करने की आवाज सुनाई देती है।
वह जल्दी से बरामदे में आती है। तभी उसकी नजर अपनी दोस्त चंपा और साथ में खड़ी हुई एक बुजुर्ग भिखारन पर जाती है। चंपा बड़े ही चिल्लाकर उस बूढ़ी औरत को रौब दिखाती है। अरे माँ जी, आप मेरे घर के आगे क्यों आ गई? बेटा, आज बसंत पंचमी है, थोड़ा बहुत कुछ खाने को मिल जाता तो मैं कहाँ से लेकर आऊँ खाने के लिए? अरे हम क्या कोई बहुत अमीर हैं? बड़ी मुश्किल से तो खुद का गुजारा चला पाते हैं, और वैसे भी अगर है भी तो आपको देने के लिए नहीं है। जाइए जाइए, कोई दूसरा दरवाजा खटखटाइए। ये सारी बातें सीमा और उसके बच्चे भी सुन रहे होते हैं। सीमा को ये सुन के बहुत चोट लगती है। अरे चंपा, इस तरीके से क्यों बात कर रही हो? अच्छा, तुम्हें अगर इतनी ही ज्यादा हमदर्दी है तो जाओ अपने घर ले जाओ। हाँ आंटी, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वो पहले से ही कितनी दुखी है। क्या हुआ अगर आप थोड़ा सा खाना दे देंगी तो? अच्छा, तो जाओ फिर, तुम्हें अपने हिस्से का खाना दे दो। जाइए 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 आप यहाँ से। तभी सीमा कहती है, आइए माँ जी, आइए आप हमारे घर आइए। बूढ़ी महिला कमजोर कदमों के साथ उसके घर की तरफ जाती है। बच्चे अपने हिस्से की पूरी और सब्जी बूढ़ी औरत को खिला देते हैं। दादी माँ, आप पेट भर के खा लो, माँ हमारे लिए दोबारा बना देगी। बूढ़ी औरत के चेहरे पे संतोष होता है। वह कहती है, मेरे घर में भी 2 छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो बहुत भूखे हैं। ये सारी बातें सीमा रसोई घर में खाना बनाते हुए सुन लेती है। उसके पास जो थोड़े बहुत पीले चावल और सूखे सफेद चावल जो कल रात के बचे होते हैं, दोनों मिलाकर वह बूढ़ी औरत के हाथों में थमाती है। माँ जी, मेरे पास तो बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना खाने के लिए नहीं है। आज बसंत पंचमी के दिन भी घर में मिठाई नहीं है, कुछ अच्छा पकवान नहीं है। मेरे पास बस ये पीले और सफेद चावल हैं जो मैंने आपको दे दिए। ये लीजिए, आप अपने बच्चों को खिला दीजिएगा। तुम धन्य हो बेटी, जीती रहो। सीमा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब बूढ़ी औरत के सफेद चावल अचानक पकी हुई खिचड़ी में बदल जाते हैं। एक अदृश्य चमचमाते प्रकाश के साथ वह बूढ़ी औरत सफेद वस्त्रों में सोने और चांदी के आभूषण पहने हुए, सर पे मुकुट और चेहरे पे एक गजब की लाली होती है, जैसे मानो साक्षात माँ सरस्वती उसके सामने खड़ी हो। तुमने मेरी मदद की, तुमने अपने बारे में ना सोचकर अपने बच्चों के हिस्से का खाना मुझे दे दिया। तुम धन्य हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे घर में अनाज नहीं है, चूल्हा भी टूट जाता है। ये लो, ये जादुई मिट्टी है। मैं भगवान ब्रह्मा को याद करके तुम्हें ये जादुई मिट्टी सौंप रही हूँ। इससे तुम अपना चूल्हा बनाओ और उस चूल्हे पे तुम जो भी खाना मांगोगी वो कुछ ही मिनटों में पककर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगा। तुम सच में बहुत दयालु हो और तुमने यही संस्कार अपने बच्चों में भी डाले हैं। हे भगवान, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? आप साक्षात माँ सरस्वती है। बस इतना बोलने पर ही एक अद्भुत प्रकाश के साथ सरस्वती माँ अदृश्य हो जाती हैं। सीमा गहरी सोच में पड़ जाती है। क्या ये सब जो मैंने देखा था वो सच था, या मैं शायद थोड़ी पागल हो गई हूँ? मैंने दिन में कोई सपना देखा है। इसी सब कश्मकश के बीच सीमा उस जादुई मिट्टी में थोड़ा सा पानी डालकर चूल्हे को बनाकर तैयार करती है। सीमा के चेहरे पे अजीब सी बेचैनी और आश्चर्य होता है। हे भगवान, क्या सच में ये जादुई चूल्हा है? ए जादुई चूल्हे, थोड़ी सी मिठाई बना दे। बस सीमा के इतना कहते ही जादुई चूल्हा एक बहुत बड़े परात में बेसन के लड्डू और बेसन की बर्फी, काजू कतली, खूब सारे बड़े बड़े चमचम और मेवे के पेड़े बनाकर तैयार कर देता है। जब ये बात सास ससुर को पता चलती है तो उनके भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। देखिए बाबूजी, देखिए माँ, इसमें कितने सारे चमचम, गुलाब जामुन, बेसन के लड्डू और मोतीचूर है। और ये देखिए कितने सारे खोए के लड्डू। हाँ बहू, सच में ये तो सपना जैसा लग रहा है। क्या माँ, इतनी सारी मिठाई हम सब एक साथ खाएंगे क्या? हाँ बच्चों, लगता है आज सरस्वती पूजा के दिन माँ सरस्वती ने हम गरीबों की गुहार सुन ली, हमारे मन की बेचैनी को जैसे परख लिया हो, और इसीलिए तो जादुई मिट्टी से मैंने ये चूल्हा बनाकर तैयार किया। और माँ सरस्वती की कही हुई बात सच थी। इसमें तो अलग अलग तरह के व्यंजन मन के खुद ही तैयार हो जाते हैं, जिनका स्वाद भी गजब का होता है।
बच्चों के चेहरे पे भी मुस्कान होती है। अब कुछ ही मिनटों में उनके सामने पिज्जा, बर्गर, समोसे और सलाद जैसे मजेदार स्वादिष्ट पकवान होता है। सीमा की उलझन अब खत्म हो जाती है। जब भी उसे कोई स्वादिष्ट पकवान अपने बच्चे या पति के लिए मंगवाना होता, वह जादुई चूल्हे का इस्तेमाल करती। अब हर रोज सुबह लंच में खूब सारे पकवान बनाकर सीमा तैयार करती। कभी पाव भाजी तो कभी डोसा, तो कभी इडली तो कभी सांभर और कभी कभी तो चमचम गुलाब जामुन और टिक्की पापड़ी चाट भी। पूरा परिवार बेहद खुश था, मानो गरीब के घर में एक रोशनी आ गई हो जो जादुई चूल्हे की बदौलत थी। अब तो हर रोज सीमा जादुई चूल्हे पर खूब सारे पकवान बनाती। पति राकेश के आने का समय होता तो उसके सामने खूब सारे पकवान, कढ़ाई पनीर, शिमला मिर्च, मटर पनीर, पुलाव और पूरी होते, साथ में रायता भी। पति का मन भी बेहद खुश रहता, क्योंकि थक हार कर जब वह घर को लौटता तो खाने के लिए एक से एक स्वादिष्ट पकवान उसके सामने हाजिर होते। वह सीमा से भी अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। सीमा को मन ही मन पता था कि ये सब माँ सरस्वती की वंदना है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। ऐसे ही करीब 1 महीना गुजरता है। तभी सीमा के मन में ख्याल आता है कि जब मैं जादुई चूल्हे से इतने स्वादिष्ट पकवान बना सकती हूँ, तो क्यों ना एक छोटा सा ढाबा शुरू किया जाए। यही सोचकर सीमा अपने बच्चों के नाम पिंकी और चिंटू के नाम से एक छोटा सा ढाबा खोलती है, जिसमें वह हर तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाती है। जल्द ही माँ सरस्वती की कृपा से उसका ढाबा फलने फूलने लगता है। जहाँ पहले उसने एक छोटे से तिरपाल डालकर अपना ढाबा शुरू किया था, आज उसके पास सीमेंट, ईंट, पत्थरों से बना हुआ मजबूत ढाबा था, जिसमें खूब सारे ग्राहक आते। उसके खाने का स्वाद ऐसा था जो एक बार चख ले तो बार बार आए। उनके अन्न के भंडार भर गए, उनकी संपत्ति में बरकत हुई। दोनों बच्चे अच्छे महंगे प्राइवेट स्कूल में जाने लगे। गांव में खेत खलियान, जमीन जायदाद। इस तरह माँ सरस्वती के आशीर्वाद से सीमा के पास न केवल जादुई चूल्हा था, उसने अपनी बुद्धि और ज्ञान को इकट्ठा करके एक अच्छा खासा सफल कारोबार भी खड़ा कर दिया था। और वे खुशी खुशी अपने पति, सास, ससुर और बच्चों के साथ सुख सुविधा भरी जिंदगी बिताने लगी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। ऐसे ही मजेदार, मनोरंजक और भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल के साथ बने रहे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।